बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। बागी रहनुमा आयशा गुलालई एक बार फिर कप्तान और तहरीके इंसाफ पर फट पड़ी। कौमी असेंबली में तकरीर का मौका दिया गया तो तनकीद के निश्तर खूब खुलकर बरसाए। आयशा गुलालई बोली, पीटीआई सरबराह खुदा नहीं, इन जैसे किरदारों से डरने वाली नहीं। मैरिट पर आई हूँ, असेंबली रुकनियत नहीं छोड़ूंगी। श्री मजारी ने ऐवान में अजनबी कैसे कहा, इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। पीटीआई छोड़ते ही इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनी। आवाज उठाकर कमजोर खवातीन को हौसला दिया है कि इज्जत और गैरत पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेरी बहन और अहले खाना पर कीचड़ उछाला गया, दबाव पर पीछे नहीं हटूंगी। मुश्किल वक्त में साथ देने पर बिलावल भुट्टो और जमाते इस्लामी की शुक्रगुजार हूं। पीटीआई की जो खवातीन आई है, मुझे पता है कि वो किन रिश्तेदारियों की बुनियाद पे उनको मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए उनको मेंबर नेशनल असेंबली बनाया गया। मैं मेरिट पे आई हूँ और इंशाल्लाह अपनी सीट रिटेन करूंगी। इमरान खान जैसी शख्सियत और किरदार को नहीं मानती। आयशा गुलालई की कौमी असेंबली में दबंग तकरीर। इमरान खान कोई खुदा नहीं है, हम शख्सियत को नहीं मानते, हम मफादात को नहीं मानते। ऐवान में बोली कि किसी से नहीं डरती, जो काम बड़ी बड़ी NGOs नहीं कर सकी वो मैंने एक दिन में कर दिया। आज मैंने उन कमजोर खवातीन को ये पैगाम दिया है कि अगर आपका इस्तेमाल होता है तो आप खामोश मत रहें। आयशा गुलालई की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे। आयशा गुलालई ऐवान से बाहर फिर तहरीके इंसाफ पर बरस पड़ी। मैं तो IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से कहूंगी कि कहाँ है वो KPK की नई वो मिसाली गैर सियासी पुलिस, वो तमाशा देख रही है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने आयशा गुलालई मामले पर 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाने का भी ऐलान किया, ताहम पीटीआई ने हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ तहरीक इंसाफ आयशा गुलालई के खिलाफ मुतहरिक हो गई और एहतसाब कमीशन और नैब में जाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमात इस्लामी आयशा गुलालई को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैदान में कूद पड़ी। तहरीक इंसाफ के बागी रुकन ज़ियाउल्लाह अफरीदी भी आयशा गुलालई की हिमायत में सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आयशा गुलालई के साबिक पर्सनल असिस्टेंट नूर जमान खटक के हमरा पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैब और एहतसाब कमीशन को आयशा गुलालई की करप्शन के खिलाफ दरख्वास्त देंगे। नूर जमान खटक ने कहा कि मैं खुद भी जेल जाने को तैयार हूँ। अब तो मेरे बर्दाश्त से बात बार बार हो गई, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि इल्जामात तो वो दूसरों पे लगा रही है, करप्शन की इल्जामात वो दूसरों पे लगा रही है, करप्शन वो खुद कर रही है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी फाटा ने आयशा गुलालई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी फाटा के सदर का कहना है कि आयशा गुलालई को जमात इस्लामी में आने के बाद बहुत इज्जत मिलेगी। हम ये समझते हैं कि जो पठान लोग के कबायली लोग के जो कबायली ख़वातीन हैं वो जमात इस्लामी में आ जाए, क्योंकि वहाँ पर इनको इज्जत मिल रहा है और जो दूसरे पार्टी है वो तो सिर्फ इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। नूर जमान खटक ने कहा आयशा गुलालई का नाम ECL में डाला जाए। कैमरामैन खुरम जलील के साथ जबील खान, न्यूज़ पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म को मुद्दत कौन पूरी नहीं करने देता, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये सवाल उठा दिया। कहते हैं सवाल का जवाब सियासतदान, मीडिया और सिविल सोसाइटी को मिलकर ढूंढना होगा। अदलिया डिक्टेटर्स का भी एहतसाब करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि उनकी नाअहली का फैसला पहले ही हो चुका था, सिर्फ जवाब ढूंढा गया। नवाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया कि नजरसानी की दरख्वास्त पर वो बहाल भी हो गए, तब भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। 70 साल गुजर गए, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आईनी मुद्दत क्यों नहीं पूरी कर पाए। वजह ढूंढने के लिए नवाज शरीफ ने सियासतदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी के ग्रेटर डायलॉग का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को ट्रैक पर लाने के लिए आसिफ जरदारी समेत तमाम सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनकी नाअहली का फैसला पहले ही हो चुका था, सिर्फ जवाब ढूंढा गया। अदलिया से गिला करते हुए नवाज शरीफ बोले कि ये पहला केस है जिसमें नैब पर निगरानी सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा। समझ नहीं आती किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के लिए अदालत ने गॉड फादर और सिस्लीन माफिया के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। जजेस मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर्स का हिसाब क्यों नहीं करते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अदालतों ने डिक्टेटरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और आइन में तरमीम की इजाज़त दी। अब जमहूरियत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद टू लाहौर प्लान सिक्योरिटी खदशात से दो चार। सिक्योरिटी इदारों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के GT रोड से सफर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी वज़ीर दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के खदशात को संजीदा लेते हुए नजरसानी का मशवरा दे दिया, लेकिन
नवाज शरीफ न माने। साबिक वजीर आजम का इसरार है कि हर सूरत जीटी रोड से ही लाहौर जाएंगे। जीटी रोड पर सफर के प्रोग्राम पर नजर सानी की जाए। पहले सिक्योरिटी इदारों फिर शहबाज शरीफ ने भी साबिक वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। नवाज शरीफ नहीं माने, एक ही इसरार कि लाहौर जीटी रोड से ही जाऊंगा। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेड्यूल तब्दील कर लें। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ पर वाज़ेह किया कि वो जीटी रोड से ही घर जाएंगे। इससे कबल सिक्योरिटी इदारों ने वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट दी कि नवाज शरीफ और रैली को जीटी रोड पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी खदशात के बारे में वज़ीर दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने रिपोर्ट में कहा कि उन्हें अवाम से कोई दूर नहीं रख सकता, वो अवाम में ही जाएंगे। कप्तान को कंटेनर खान के ताने देने वालों ने भी कंटेनर की सियासत में कूदने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद से लाहौर सफर के लिए खुसूसी कंटेनर तैयारी के आखिरी मराहिल में है। धुएं बिखेरने के लिए इंपोर्टेड साउंड सिस्टम वाली वैन भी बना ली गई है। एक बार फिर कंटेनर सियासत का आगाज। नवाज शरीफ भी कंटेनर पर खड़े होकर कारकुनों का लहू गरमाएंगे। लाहौर रैली के लिए कंटेनर की तैयारी आखिरी मराहिल में है तो साउंड सिस्टम वैन भी बना ली गई। गाड़ी में इंपोर्टेड साउंड सिस्टम और 4 अदद लाउड स्पीकर नस्ब हैं। नवाज शरीफ से पहले इमरान खान और डॉक्टर तारिकुल कादरी भी धरने दिनों में कंटेनर पर नजर आए। बेनजीर भुट्टो के कंटेनर को तो सानिया ने पाकिस्तानी सियासत का अलमनाक बाप बना दिया। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ के जीटी रोड के सफर पर एतराजात लगा दिए। कहते हैं नवाज शरीफ अपनी करप्शन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। वो बताएं उन्हें इसका इशारा कहां से मिला है। कप्तान ने आयशा गुलड़ई के मामले पर पार्लिमानी कमेटी पर भी सवालात उठा दिए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जीटी रोड पर सरकारी खर्चे में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म जो चाहे कर ले, इनके सामने अब सिर्फ शिकस्त है। एक मुजरिम जिसकी नैब में पेशी होने लगी है, वो यहाँ से जा रहा है लाहौर तक, सरकारी खर्चे पे डीसीज को कहा हुआ है कि लोगों को लेके आना है, इंतजामात करने हैं। इमरान खान का कहना था कि वो आयशा गुलड़ई के इल्जामात का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत अपनी बनाई गई कमेटी में खुद अक्सरियत में बैठी हो तो ये कैसा इंसाफ है। ये तो सीधी इन्होंने अपनी कमेटी बैठा के सारे हमारे मुखालिफ बैठा के खुद ही करवा के और वहाँ, ये कोई इंसाफ नहीं है। इमरान खान का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ बताएं कि वो किसके इशारे पर सड़कों पर निकल रहे हैं। हुकूमत सुन ले, तहरीक इंसाफ रियासती इदारों के साथ खड़ी है। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ शहबाज अहमद, न्यूज़ इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि पार्लियामेंट को ताकत का महवर बनाने की बात किसी ने नहीं मानी, अब नतीजा भी सब ने देख लिया। हम वक्त गुजरने के साथ मजबूत होने की बजाय कमजोर हो रहे हैं। मौजूदा दौर की सियासत इश्यूज पर नहीं बल्कि नारों पर चलती है। आजकल सिर्फ किसी स्लोगन्स नारों पे चलती है सियासत, शायद इश्यूज की सियासत आजकल नहीं चलती। मुझे तो तशवीश इस बात की है कि साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बात की थी कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, गंभीर हैं। आखिर वो मुल्क के हालात कौन से हैं जिनसे इंटीरियर मिनिस्टर को इतनी बड़ी तशवीश है और परेशान है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजकल खूब गर्म बयानात दाग रहे हैं। कहते हैं आवाम के मुंतखब वजीर आजम को नाअहल कर दिया गया, ऐसे फैसले दिल से नहीं मानते। नवाज शरीफ के सफर पर इमरान खान के एतराजात भी मुस्तरद कर दिए। खान साहब, उस शाख को काट रहे हो जिस शाख पे बैठे हो। नून लीगी रहनुमाओं के अदालती फैसले पर गिले शिकवे न रुक सके। गुजरात में साद रफीक बोले कि रस्सा खुशी न करें, इससे सबको नुकसान होगा। अगर सारे अदारे और सारे अफराद अपने अपने आईनी दायरे में काम करें, अगर हम एक दूसरे के काम में मदाखलत करेंगे तो फिर रस्सा कशी शुरू होगी।
उधर लाहौर में हनीफ अब्बासी बोले, नवाज शरीफ जीटी रोड से जाए या कहीं और से लाहौर पहुंचे, फैसला इमरान खान ने नहीं करना। उस फैसले के बाद उसके ऊपर हम तबसरा कर सकते हैं कि हमें दिल से पसंद है या नहीं पसंद। हमें तो दिल से पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने फैसले पे अमल दरामद नहीं किया तो वो गलत। नून लीगी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद शुरू हुआ है तो इसे सब पर लागू कर दिया जाए। लाहौर से अहम खबर से आपको आगाह करें, आउटफॉल रोड पर 11,000 केवी के तारों के टकराने से धमाका हो गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की आवाज से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त लाहौर से अहम खबर है, जहां आउटफॉल रोड पर 11,000 केवी के तारों के टकराने से धमाका हुआ है। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए हैं और धमाके की आवाज से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। नवाज शरीफ की जीटी रोड से लाहौर आमद अपोजिशन जमातों को पसंद न आई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मशवरा दिया कि जीटी रोड की सियासत छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाए। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि नवाज शरीफ को पहला धक्का लगा तो जीटी रोड पर आगे काफिले के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि लाहौर ऐसे आ रहे हैं जैसे कश्मीर फतह किया है। काफिले की शक्ल में नवाज शरीफ की लाहौर आमद, ऑपोजिशन जमातों को एक आंख नहीं भा रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी गंदी सियासत का हिस्सा नहीं। उन्होंने नून लीग को मशवरा दिया कि सड़कों पर काफिले दौड़ाने की बजाय मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान बोले, इस बार मुआफी नहीं मिलेगी। मोदी के यार को पहला धक्का लगाया तो जीटी रोड पे आ गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने भी खूब दिल की भड़ास निकाली। लाहौर तो वो ऐसे आ रहे हैं जैसे कश्मीर को फतह किया हो उन्होंने, हालांकि वो चोरी में पकड़े गए हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान आमने सामने। पीटीआई रहनुमा का इसरार है कि रेहाम खान हलफ लेकर ये भी बताएं कि वो सवात में किस किस से मिली। मुराद सईद मुझ पर कीचड़ उछालकर अपना सियासी करियर दांव पर ना लगाएं, हर सवाल का जवाब शवाहिद के साथ दे सकती हूँ, रेहाम खान ने भी बता दिया। सीरीना होटल में आपकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी? रेहाम खान ने हल्फ उठाकर हुक्मरान जमात से राब्तों की तरदीद की, लेकिन मुराद सईद को यकीन नहीं आया। पीटीआई रहनुमा ने रेहाम खान पर इल्जामात लगाते हुए 4 सवालों के जवाब मांग लिए। क्या आप कुरान पे हाथ रख के ये बताना पसंद फरमाएगी कि सीरीना होटल में आपकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी? आपके ज़ेर इस्तेमाल वहां पे जो गाड़ी थी स्वात के अंदर वो किसकी थी? आपके लिए जो दावतें हुई वो दावतें क्या किसी जुमात के अहम रहनुमाओं और उनके ओहदेदारों के घर नहीं थी? किसका पीए था जो आपके विजिट के दौरान आपके साथ रहा? रेहाम खान ने सवात में मलिक नूर अवान से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर जब न्यूज़ ने नशर की तो खातून रहनुमा सफाइयाँ पेश करने मैदान में आ गईं और फौरन ही ट्वीट कर दिया। कहा, मलिक नूर अवान ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके पास एक स्टोरी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहती हैं। रेहाम खान ने कहा कि मुराद सईद हफ्ते में 5 रोज मुख्तलिफ टीवी चैनलों में नजर आते हैं, मगर उनके हल्के के अवाम को ढेरों मुश्किलात हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। हुसैन नवाज की तस्वीर किसने लीक की? JIT सरबराह वाजिद ज़िया ने जिम्मेदार का नाम अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल जल्द वजीर आजम को मामले पर एतमाद में लेंगे। वजीर आजम के साथ जिम्मेदार का नाम पब्लिक करने के तरीकाकार पर भी बातचीत होगी। जहांज़ीब अब्बासी हमें मजीद अपडेट करेंगे। जहांज़ीब बताएगा कब तक बताया जाएगा ये नाम वजीर आजम को? जी देखें, JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने तस्वीर लीक के जिम्मेदार का नाम अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया है। ज़राए का ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल जल्द वज़ीर आज़म को मामले पर एतमाद में लेंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म के साथ जिम्मेदार का नाम पब्लिक करने के तरीक़ेकार पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को जिम्मेदार का नाम जो है वो पब्लिक करने का हुक्म दिया था। हुसैन नवाज जब JIT के सामने पेश हुए थे तो उनकी तस्वीर जो है वो लीक होने के मामले के ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दी गई थी। ताहम इस हवाले से अब JIT सरबराह वाजिद ज़िया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ज़राए का ये कहना है कि नाम जो है अटॉर्नी जनरल जल्द वजीर आजम को इस मामले पर एतमाद में लेंगे। बहुत शुक्रिया जहांज़ीब अब्बासी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का शाहाना प्रोटोकॉल अब भी कम ना हो सका। ओहदा छोड़ने के बावजूद एक नहीं दो एसपी सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इस्लामाबाद से लाहौर रैली के रास्ते सजाने के लिए सरकारी वसाइल भी बेदरेग इस्तेमाल होने लगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क़वाइद और ज़वाबित की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर अब भी ग्रेड 18 के 2 पुलिस अफसरान तैनात। ब्लू बुक कवायद के तहत सिर्फ सदर और वजीर आजम के लिए ही ग्रेड 18 के अफसर तैनात होते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजीर आजम के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद ज़ीशान रजा को नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया। उनसे पहले एसपी रैंक के एक और पुलिस अफसर भी रायविंड में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा की हिफाजत पर मामूर हैं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम की रैली के लिए सरकारी वसाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल भी जारी है। बल्दिया खाड़िया के सरकारी मुलाजमीन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को नून लीग के परचम और बैनर्स लगाने के लिए वक्फ कर लिया, कोई पूछने वाला नहीं। और नवाज शरीफ का जीटी रोड पर सफर। आईजी पंजाब ने सूबे के आरपीओज और डीपीओज से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें साबिक वजीर आजम की रैली के हवाले से आईजी पंजाब ने हिदायत जारी की है। नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम हमें मजीद अपडेट करेंगे। हमाद बताएगा कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या बातें ज़ेरे गौर लाई गई, क्या प्लानिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द और जराइम पेशा अपराध के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों को खुसूसी मुहिम की शक्ल देते हुए ऑपरेशन को तेज से तेज करने की भी जरूरत पर भी जोर दिया गया। और इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया जीटी रोड रैली की शक्ल में जो रैली निकलनी है, लाहौर तक पहुंचनी है, जीटी रोड की रैली की शक्ल में आमद के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर लाए गए हैं। और आईजी पंजाब ने डीआईजी ट्रैफिक को हदायत देते हुए कहा है कि रैली के मौका पर ट्रैफिक के मुतबादिल इंतजाम को सिर्फ यकीनी बनाया जाए, बल्कि अवामुन्नास को मुतबादिल रास्तों के हवाले से मीडिया के जरिए बर वक्त मालूमात भी फराहम की जाए। नवाज शरीफ की जीटी रोड रैली के हवाले से हिदायत जारी कर दी। बहुत शुक्रिया हमाद असलम। अब आपको बताएं, बॉक्सर आमिर खान ने फरियाल से अलहदगी के बाद नया दोस्त ढूंढ लिया। मौज मस्ती की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नैना लगिया बारिशां सुखे सुखे सपने भी पिच गए। आमिर को दर्द की दवा मिल गई, 2-4 दिन में गम हल्का हो गया। तुझे भुला फरियाल से झगड़ा, शादी का टूटना, रात गई बात गई। आमिर की नई वीडियो से तो ऐसा ही लगता है। बॉक्सिंग किंग अरबी हसीना गुलबहार बेकनजर के साथ मौज मस्ती में मसरूफ हैं। ब्रेकअप की वजह यही रंगरलियां तो नहीं, क्या ये वही मंजर है जिसका फरियाल ने दावा किया था? जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। आमिर ने कहा उन्हें रात भर नींद नहीं आई, रात जगह की वजह फरियाल से दूरी थी या अरबी हसीना से कुर्बत। बुलेटिन में आई ब्रेक, जिसके बाद कतरी शहजादा पाकिस्तान आ गया। क्या मुल्क में कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा जज है जो परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का एहतसाब कर सके? नवाज शरीफ ने सहाफियों से मुलाकात के दौरान सवाल उठा दिए। लाहौर में आउटफॉल रोड पर 11,000 केवी की तारें आपस में टकराने से जोरदार धमाका, 2 अफराद जख्मी हो गए, करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। पीएसपी के 2 कारकुनों के कत्ल केस में पेशरफ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में बयान कलमबंद कर लिया गया, मुलजिमों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर में आउटफॉल रोड पर ट्रक में धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब किया गया था, जिसके फटने से धमाका हुआ। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर में आउटफॉल रोड पर ट्रक में धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, इस धमाके की नौयत के हवाले से बताइएगा, अभी तक कितने अफराद जख्मी हुए?
जी बिल्कुल, ये इस्लामपुरा का इलाका है, आउटपार रोड जिसे बंदपुर भी कहा जाता है। वहाँ पर बारूदी मवाद पड़ने की वजह से जो करीबी इमारतें थी वो भी उसके ज़ेरे आप आई हैं, और जिसके वजह से जो मुतअद्दिद जो जख्मी है अफराद उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और इस हवाले से जो मजीद जो यानी शाहिदीन है उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि धमाके की जोरदार आवाज़ से जो इलाके में खौफ रात फैल गया और सब जाने बचाने के लिए एक दूसरे से अपने घरों से निकल आए, और जिसके बाद यहाँ पर जो मियां मुंशी अस्पताल भी करीब पड़ता है, और धमाके के नतीजे में जो शीशे हैं मुकामी घरों के और पास ही जो घर थे उनके भी छतें भी गिरी हैं, और इस हवाले से पुलिस की जानिब से भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है और हालात वाक़यात का जायजा लिया जा रहा है। ताहम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका ट्रक में नस्ब किया गया था और भारी। अब आज ये बताएगा, मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही थी। पहले कहा जा रहा था कि 11,000 केवी की तारें आपस में टकराई हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब था। जी बिल्कुल, इस हवाले से बम डिस्पोजेबल स्क्वाड से भी रब्ता किया गया, और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का भी यही मौक़िफ़ था कि किसी किस्म की बम धमाके की इत्तला मौसूल नहीं हुई, जबकि जब यानी शाहिदीन थे उनकी जानिब से कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची और फौरी तौर पर जो इलाके को घेरे में ले लिया, और बम धमाके के नतीजे में जो मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए उनको अस्पताल में मुंतकिल करने का भी सिलसिला जारी है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है और हालात वाक़यात का जायजा लिया जा रहा है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम जो बारूदी मवाद है वो ट्रक में नस्ब किया गया था, और ट्रक जो बारूदी मवाद पड़ने की वजह से ट्रक भी पूरी तरह तबाह हो चुका है, और जो मुकामी घर थे उनके शीशे और उनकी इमारतें भी गिर गई हैं, जिस हवाले से पुलिस अब तहकीकात कर रही है कि बारूदी मवाद कितने किलो बारूदी मवाद है। इस हवाले से फॉरेंसिक टीमें भी मौका पर पहुंच चुकी है और तमाम तर हकाइक को सामने लाने के लिए अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए हैं। जी हमाद, ये भी बताएगा बीडीएस टीम का क्या कहना है, कितना धमाका के मवाद नस्ब किया गया था और जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। अभी तक रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, और जो जख्मी पाए जा रहे हैं उनको पूरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, और तमाम तर जो इलाका है उसको घेरे में ले लिया है। सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर के जो एहलकार है, कारकुन है, वो मौका पर पहुंच चुके हैं और हमदर्दी सरगर्मियां भी जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से बारूदी मवाद के हवाले से पुलिस अभी तयन नहीं कर सकी कि कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है इस धमाके में। ताहम पुलिस का ये कहना है कि बम धमाका ट्रक में हुआ है और ट्रक भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है, और इस हवाले से मजीद सिक्योरिटी इदारे और फॉरेंसिक एजेंसी के नुमाइंदे भी मौका पर पहुंच चुके हैं, और तमाम तर जो हालात हैं उनको देखा जा रहा है, और उसके बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे कि धमाके की नोयत क्या थी। जी अब आज ये बताएगा कि अभी तहकीकात तो शुरू कर दी गई है, इस ट्रक के मालिक के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से अभी पुलिस तहकीकात कर रही है, चारों एतराफ से घेरे में ले लिया है, चूंकि बारूदी मवाद पड़ने की वजह से ट्रक बुरी तरह तबाह हो चुका है। अब धमाके जो ट्रक ड्राइवर था वो अंदर मौजूद था या फरार होने में कामयाब हो गए। इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है और सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है कि ये ट्रक यहाँ पर कैसे पहुंचा और किस रास्ते से ट्रक इस्लामपुरा आउटपोर्ट रोड आया, और इस हवाले से तमाम जो रास्ते जो सेफ सिटी के तहत कैमरे नस्ब किए गए हैं वो भी देखे जा रहे हैं, और उनकी मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, और तमाम सिक्योरिटी इदारे अभी तहकीकात कर रहे हैं कि धमाके की नोयत क्या थी। ताहम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ट्रक में बारूदी मवाद पाया गया था, जिसके बाद अचानक बारूदी मवाद फटने के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो मुकामी घर थे वो भी गिर गए, और मुकामी अफराद जो जख्मी हुए धमाके के नतीजे में उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और तमाम तहकीकात का जायजा लिया जा रहा है। जी हमाद, इब्तदाई तहकीकात के हवाले से आप हमें आगाह करें, ये भी बताइएगा कि किस जगह पे ये धमाका हुआ है, इर्द गिर्द कौन कौन सी अहम इमारतें थी? जी बिल्कुल, ये आउटपार रोड है, मियां मुंशी अस्पताल करीब आता है इसके, और दीगर जो अहम इमारतें हैं उसमें डीआईजी दफ्तर भी चंद जो किलोमीटर के फासले पर है। इस हवाले से मजीद ये भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि जो धमाका हुआ है उसके फौरी बाद इलाके को घेरे में ले लिया था और मुतअद्दिद मशकूक अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है, और इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है कि ट्रक कैसे पहुंचा। इस हवाले से अभी तहकीकात मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सकी। ताहम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके के नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, लेकिन जो हलाकतों की तादाद है उस हवाले से पुलिस अभी कंफर्म नहीं कर रही। जैसे ही वो भी कंफर्म करेंगे तो वो भी मीडिया के सामने लाया जाएगा। जी हमाद, ये बताएगा अभी तक क्या बताया गया पुलिस की जानिब से, कितने अफराद जख्मी हुए हैं और कौन कौन से अस्पतालों में अभी उन्हें मुंतकिल किया गया है? हमाद असलम से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। लाहौर में यह वाकया पेश आया है आउटफॉल रोड पर, जहां ट्रक में धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं।
पुलिस का यह बताना है कि बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब किया गया था, जिसके फटने से ये धमाका हुआ है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। इस वक्त पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में आउटफॉल रोड पर ट्रक में धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब किया गया था, जिसके फटने से धमाका हुआ। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त लाहौर से, जहां आउटफॉल रोड पर ट्रक में बारूदी मवाद नस्ब करने की इत्तलात मौसूल हो रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त लाहौर से, यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है आउटफॉल रोड पर, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद अभी जख्मी हो चुके हैं। पुलिस का यह बताना है कि बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब किया गया था, जिसके फटने से यह धमाका हुआ। बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब किया गया था, जिसके फटने से धमाका हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हम्माद असलम से। जी हम्माद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हम्माद असलम से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त पुलिस का बताना है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू टीम्स भी मौके पर पहुंच चुकी हैं और बम डिस्पोजल का जो अमला है वो भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है। तमाम इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पहले ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि 11,000 kV की तारें आपस में टकराने से जोरदार धमाका हुआ, लेकिन पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई। हम्माद हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद, अपडेट कीजिएगा, अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौके पर मौजूद हूँ और तमाम तर जो सूरत का पुलिस की जानिब से जायजा लिया जा रहा है। ट्रक फटने के नतीजे में जो करीबी घर थे, इमारतें थी, उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरी जानिब जो ट्रक था, उस ट्रक का जो बताया जा रहा है कि उसमें फ्रूट का सामान लाया जा रहा था और उसी ट्रक में भी बारूदी मवाद भी छुपाया गया था, जिसके बाद अचानक बारूदी मवाद फटने की वजह से जो ट्रक ड्राइवर था वो भी धमाके के नतीजे में जख्मी हुआ है और इस हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं की जा रही कि वो उसकी हलाकत हो चुकी है या कोई ऐसी बात है। ताहम पुलिस की जानिब से तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। ट्रक बुरी तरह तबाह हो चुका है और जो ट्रक फटने के नतीजे में जो ट्रक के जो औजार थे और जो ट्रक में पड़े औजार थे वो भी, और धमाके के नतीजे में जो ट्रक फटा है उसके भी दूर दूर तक लोहे की जो तारें थी वो भी वहां पर टकराई हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए और तमाम तरह हालात वाक़यात का जायजा अभी तक लिया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है और हमदर्दी टीमें भी यहाँ पर हैं और तमाम तर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और पुलिस ने चारों तरफ से जो इलाके को घेरे में ले लिया और कोई किसी को करीब आने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। जी हम्माद, ये भी बताइएगा, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है? कितने जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है? जी बिल्कुल, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो रेस्क्यू और दीगर अमदादी टीमें उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि धमाके में 2 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि कितने अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 24 से ज्याद अफराद हैं जो जख्मी हैं और उन तमाम जख्मियों को अस्पताल पहुँचाने के लिए अमदादी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और ट्रक का जो 24 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। पुलिस की जानिब से बात कन्फर्म कर दी गई है। पुलिस ने इस वक्त इलाके को घेरे में ले लिया है और जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। हम्माद असलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर से अपने नाज़रीन को बताते चले कि आउटफॉल रोड पर ट्रक में धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब किया गया था, जिसके फटने से धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनेगी। पुलिस ने इस वक्त इलाके को घेरे में ले लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम इलाके की इस वक्त निगरानी भी की जा रही है और तहकीकात का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। आउटफॉल रोड ताज कंपनी के सामने फ्रूट से भरे हुए ट्रक में धमाका हुआ है। धमाके की आवाज बहुत ज्यादा थी जो कि दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद शहरियों में एकदम खौफ हरास फैल गया। ताहम इर्द गिर्द मौजूद पुलिस एहलकारों ने पोजीशन संभालते हुए सिक्योरिटी सख्त कर दी। पुलिस और रेस्क्यू इदारे ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, जबकि मुतासरा इलाके में दाखिला भी बंद कर दिया गया है। बिजली की तारों के आपस में टकराने के बायस कई घर भी मुतासिर हुए, जबकि 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इलाके में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के मनासिर हैं आउटफॉल रोड के, जहां ट्रक में धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब किया गया था। नुमाइंदे मियां नवीद मियां मुंशी अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स भी लेते हैं। नवीद, आप बताएगा यहाँ पर कितने जख्मियों को लाया गया है? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि जो 20 जो मरीज इस वक्त यहाँ पर मियां मुंशी अस्पताल जो कि बिल्कुल नजदीक है, जो यहाँ पर जो वाक़या पेश आया उसके बिल्कुल नजदीक तरीन, क्योंकि मियां मुंशी अस्पताल और जो बंद रोड के ऊपर वाक़या है, यहाँ पर 20 मरीजों को पहुंचाया गया। उसके अलावा एक मरीज जो है वो भिजवा दिया गया है लाहौर के मियां अस्पताल में। और इस तरह यहाँ पर इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि 4 जो मरीज है वो उनकी हालत जो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और जो तकरीबन टोटल इस वक्त 21 मरीज है जो इस वाक़या के बाद जो इस वाक़या के बाद मुतासर हुए हैं। जी नवीद, ये बताएगा कि इस धमाके के बाद हम देख रहे हैं अभी जो वाक़या पेश आया है, क्या तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई? इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप? अभी इस हवाले से बता दूं कि इस पूरे इलाके में यहाँ पर बिजली भी नहीं है और महकमा सेहत पंजाब की अभी थोड़ी देर ही कबल जो वाक़या पेश आया, तो अभी तक तो कोई किस्म के महकमा सेहत पंजाब की जानब से ना तो कोई टिक्कर जारी किए गए, ना ही कोई हदायत जारी की गई है। और इसको छोटा धमाका समझा जा रहा था कि कुछ लोग इससे शुरू में बताया गया था कि 2 से 3 लेकिन ये अब तादाद बढ़ गई है, 21 के करीब ये मरीज है। और अभी तक महकमा सेहत पंजाब की तरफ से ना ही तो यहाँ पर अलर्ट जारी किया है और ना ही इस अस्पताल में, क्योंकि छोटा अस्पताल है और बड़ा अस्पताल नहीं है, और इसमें इस हवाले से सहूलियत का अगर अंदाजा करें तो ये सहूलियत के हवाले से भी काफी यहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ेगा मरीजों को। जी मेरा ये भी बताएगा मियां मुंशी अस्पताल कितने फासले पर है, यहाँ पर इंतजामात कैसे देख रहे हैं, अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है, कितने यहाँ पर जख्मी लाए गए और कितनी की हालत तशवीशनाक है? जी बिल्कुल, इंतहाई नजदीक तरीन ये यहाँ पर जो वाक़या पेश है उसके बिल्कुल नजदीक तरीन ये बंद रोड पर ये अस्पताल वाक़या मियां मुंशी अस्पताल। और जो पेशेंट की जो तादाद है इस हवाले से 20 जो पेशेंट है इस अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं मियां मुंशी अस्पताल में, और एक मरीज को मियां अस्पताल में भिजवाया गया है। और 20 में से 4 मरीजों का बताया जा रहा है जो मियां मुंशी अस्पताल में जेर इलाज है। 4 मरीज जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। और अभी तक यहाँ पर अगर डॉक्टर की बात करें तो वो एक मामूल के मुताबिक ही यहाँ पर डॉक्टर है जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह इस किस्म के जो वाक़यात पेश आते हैं मामूल में, उस हवाले से अभी तक महकमा सेहत पंजाब की तरफ से अलर्ट जारी नहीं किया गया। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। मियां नवीद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आउटफॉल रोड पर ट्रक में धमाका हुआ, बारूदी मवाद इस ट्रक में नस्ब किया गया था। पुलिस की जानिब से इस बात को अभी कंफर्म कर दिया गया है। आउटफॉल रोड पर ट्रक में धमाका हुआ, इस धमाके में 21 अफराद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हम्माद असलम से, जो कि इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। हम्माद, बताएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी है और लोग अपनी जानें बचाने के लिए जो मुकामी वर्कशॉप थे घर थे वहां से निकलकर बाहर महफूज मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस धमाके के नतीजे में जो फ्रूट वाला ट्रक था जो अचानक बारूदी मवाद फटने की वजह से ट्रक भी बुरी तरह तबाह हो चुका है। और मैं इस वक्त उस ट्रक के पास मौजूद हूँ और साथ ही एक वर्कशॉप है रोड के साथ ही, जहाँ पर बारूदी मवाद फटने की वजह से जो ट्रक की बॉडी है वो बिल्कुल वर्कशॉप के अंदर आ गिरी है। और इस हवाले से जो उसके टुकड़े थे वो भी करीब जो खड़े वर्कशॉप में और जो रोड पर खड़े हुए लोग थे वो भी जख्मी हुए हैं। उसकी जद में आने की वजह से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिस वर्कशॉप पर ये जो ट्रक की बॉडी पड़ी है उस हवाले से एनी शाहिदीन से भी बात हुई है। उनका ये कहना था कि ट्रक जो अचानक धमाके की बायस इनके जो वर्कशॉप के शीशे थे वो टूटे और मुकामी घरों की जो हमारे दीवारें थी वो भी गिर गई, जिसके नतीजे में जो दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। इस हवाले से तमाम जख्मी है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया हम्माद असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में आउटफॉल रोड पर ट्रक में धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद ट्रक में नस्ब किया गया था जिसके फटने से धमाका हुआ। इस धमाके में 21 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबरें आपने जानी, न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।